गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए एक क्लास लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि पॉलीटेक्निक के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैं पॉलीटेक्निक में एक लेक्चरर हूँ। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, जो कि इस साल पास आउट हो रहे हैं, बट मैं उनसे फाइनली डिस्कशन नहीं कर पाई हूँ कि उन्हें एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी तरफ से उनको एक गाइडलाइन होना चाहिए कि उनको फाइनली डिप्लोमा के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके घर में बड़े नहीं होते हैं या फिर कुछ उस टाइप से गाइडलाइन उनको नहीं मिल पाती है, तो वो क्या होते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं। फिर उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि डिप्लोमा के बाद भी बहुत सारी जॉब्स अपन को मिल जाती हैं। हमारी कई सारी जॉब छोटी छोटी मिल जाती हैं, तो एक बार बच्चे उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज के बाद जो कैंपस सिलेक्शन होता है उसमें चले जाते हैं। उसके बाद वो पढ़ाई को अपनी टोटली डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि अब तो जॉब लग गई है, 10,000 रुपये आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, बहुत है, धीरे धीरे करके इतना ही बहुत है, उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन को वो चीज़ नहीं करना है। हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे डायरेक्टली नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि ये कोरोना टाइम चल रहा था, तो हम काफ़ी दिन से छुट्टी पर भी थे। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं उन स्टूडेंट्स को एक बार अपनी गाइडलाइन देना चाहती हूँ। बाकी वो जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फ्रीडम है, बट मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं उनको गाइड कर सकूँ कि उनको एक्चुअली में क्या करना चाहिए जो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आपने डिप्लोमा कर लिया है। ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम से डिप्लोमा किया है, आपका डिप्लोमा हो गया है। ओके, इसके बाद बहुत सारे जॉब्स भी हमारे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा के बाद जॉब्स नहीं मिलते हैं, जॉब्स हमारे कई सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन है कि आप जॉब करें। ठीक है, ये प्राइवेट भी होती है और गवर्नमेंट, दोनों आपको जॉब मिल जाएगी। आपका कॉलेज से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, या आप दिल्ली वगैरह में जाके छोटी छोटी जॉब्स प्राइवेट वाले भी दे देते हैं, जहाँ पे उनको डिप्लोमा होल्डर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा है कि आप क्या करें, इसके बाद आप बस स्टडी करें। ठीक है, और आप स्टडी करें और आप क्या करें, डिग्री लें। ठीक है, या फिर कोई आप अपना स्टार्ट करें। ठीक है, ये तीन ही चीजें पॉसिबल है ना, कि आप फर्दर और स्टडी करें, या फिर आप जॉब करने लगे, या फिर आपका कोई स्टार्टअप है, दुकान वगैरह है घर में, तो वो आप उसी में बैठ जाएं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो डिप्लोमा करने के बाद आप पहले स्टडी करें। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैम फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ पॉलीटेक्निक में बच्चे आते हैं, वो मोस्टली जो हैं वो गांव वगैरह से आते हैं, और उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, या उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो आगे स्टडी कर सकें और कि बीई करें, ये करें, भोपाल जाके रहें, या कुछ भी है। सबके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत सारा पैसा है या कुछ भी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप मतलब स्टडी ही करें। अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उसके साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ में स्टडी भी करते रहें। मतलब आप प्राइवेट डाल दें, कोई भी है, बीई वगैरह है, मतलब बीई जो भी करना है उसका आप क्या करना है, प्राइवेट फॉर्म डाल दें। आप चाहे तो बीई कर लें, बीएससी कर लें, जिसका जो रुझान है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने डिप्लोमा कर लिया है तो आप उसके बाद बीई ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा में भी ऐसे हैं कि उन्होंने सिर्फ फॉर्म भर दिया था, वो आ गए हैं, अब उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही डिप्लोमा कर लिया, लेकिन उनको इलेक्ट्रिकल के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3 साल डिप्लोमा में भी वेस्ट किया, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं आया, क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। उस टाइम हम बहुत छोटे थे, 10th क्लास में थे, किसी ने हमें नहीं बताया, मतलब हमें खुद नहीं पता था कि हमें क्या करना है। आपके पेरेंट्स ने बोला कि डिप्लोमा कर लो, आपने बोला ठीक है हम डिप्लोमा कर लेते हैं, आप गए, आपने जाके डिप्लोमा का फॉर्म भर दिया, और जब आप आए तो आपको पता चला कि इसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, तो आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं, बट आप एक डिग्री जरूर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी जॉब भी लग गई है प्राइवेट में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले जो हैं उनकी जो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह है, इनमें जॉब लग जाती है इजीली, डिप्लोमा के बाद मिल जाता है। जो हमारा जॉब छोटी रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, बट लग जाती है।
ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अरे हो गया, अब जॉब लग गई है, पैसे तो आ रहे हैं, क्या करना है। बट आपको छोड़ना नहीं है, आप उसके साथ भले प्राइवेट करते रहिए, लेकिन आप एक बार डिग्री जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपका जो आगे प्रमोशन होगा, सब कुछ होगा, वो इसी बेस पे होगा कि आप डिग्री होल्डर हैं या फिर आपने एमटेक किया हुआ है, ठीक है, आप पीजी होल्डर हैं या फिर क्या है। तो आप सबसे पहले डिप्लोमा किया आपने, उसके बाद आप कोई भी डिग्री जरूर लीजिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं। अगर आपका अपना स्टार्टअप है तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं कि बस सिर्फ नाम के लिए डिप्लोमा कर लेते हैं। अब उनकी पहले से उनके घर में दुकान है बहुत बड़ी, वो उसी में बैठना चाहते हैं, उसी में घुसना चाहते हैं या कुछ भी है, तो वो बात ही अलग है, ठीक है। बट पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, तो भले आप स्टार्टअप भी कर रहे हैं, कुछ भी आपका है पहले से, तो भी आप क्या कीजिए, एक डिग्री ले लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि क्या पता, हो सकता है कि फ्यूचर में आपका मन हो जाए कि अरे मैं ये एग्जाम देता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, फिर हम किसी को देखते हैं, किसी बड़े अधिकारी को देखते हैं, तो हमारा मन होता है यार काश हम भी उसके जैसा बन सकते हैं। तो सब बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बन सकते हैं या आप बन सकते हैं। सपने सबके साकार होते हैं, बस उसमें मेहनत करने की जरूरत होती है। तो कोई भी कलेक्टर है, कुछ भी है, हम भी बन सकते हैं अगर हम मेहनत करेंगे तो उसके लिए आपको बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिग्री जरूर होती है। बेसिक रिक्वायरमेंट, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डिग्री। तो आप सबसे पहले डिग्री जरूर कर लें। जो रेगुलर करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जॉब बोल रहा है कि मैम जॉब भी करना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनेंस, तो आप जॉब के साथ साथ प्राइवेट कर लीजिए, बट आप करिएगा जरूर, ठीक है। तो आप कहीं से भी डिग्री कीजिए, आप चाहें तो बीई करिए, बीएससी करिए, बीए करिए, जो भी करिए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जैसे एमपी वाले हैं अपन, तो एमपी पीएससी वगैरह हो गया, मतलब स्टेट पीएससी हो गया, आईएएस भी देना है, आईएएस कुछ भी देना है, ये सारे जो एग्जाम है उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा बीई होता है, मतलब सॉरी बीई बोला, डिग्री होता है, ठीक है। कोई भी डिग्री है हमारी, वो आप कर लेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। मतलब डिग्री लेने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं हमारा, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप एक बार डिग्री जरूर करें, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बीई करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बीई करना चाहते हैं तो वो या तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है हमारे यहाँ, वो एक है SGS इंदौर, ये हमारा बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, सबसे पहला कॉलेज ये आएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड RGPV भोपाल से कर सकते हैं आप। फिर थर्ड आप चॉइस लेंगे तो आप लेंगे MITS ग्वालियर, ओके। फोर्थ आप लेंगे SGS इंदौर हो गया, RGPV भोपाल हो गया, MITS ग्वालियर हो गया। ये 3 कॉलेज वैसे आपके लिए सबसे बेस्ट है। नहीं तो फिर उसके बाद आप जबलपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज ले सकते हैं, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। और लास्ट हमारा उज्जैन का है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमारे एमपी में ये 5 कॉलेजेस हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप इन 5 कॉलेजेस से, तो आपको पता है डिप्लोमा होल्डर के बाद आपको जो ये कॉलेज मिलते हैं वो आपकी डिग्री जो डिप्लोमा की परसेंटेज है उसके बेस पे मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। जब आपके परसेंटेज अच्छे आए होंगे तभी आपको इन कॉलेजेस में से मिलेंगे। जिसके जितने अच्छे नंबर होंगे उसको आपको इसी सीक्वेंस में भरें, ठीक है। तो ये सबसे पहले नंबर पे ये आता है, फिर ये आता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से तो इन कॉलेजेस को प्रेफर करें, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं तो मैं कुछ कॉलेज बताना चाहती हूँ जिनसे आप करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो भोपाल में अगर अपन बात करें तो भोपाल में सबसे पहले हो गया LNCT, उसके बाद ओरिएंटल, ठीक है। उसके बाद हमारा TIT मेंस। इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं TIT वगैरह के, बंसल के। तो जो भी मेन ब्रांच है आप उनसे करें तो आपके लिए अच्छा होगा। बंसल हो गया, SIRT है। मेरे हिसाब से ये 5 कॉलेजेस हैं, इनसे आपको करना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो इंदौर में भी हमारे कुछ कॉलेजेस हैं जिनसे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आता है DAVV, ठीक है। उसके बाद मेडिकैप,
DAV भी हो गया, मेडिकैप एंड IPS, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये 3 कॉलेजेस, इनको आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो आप ये सारे कॉलेजेस प्राइवेट में ले सकते हैं, गवर्नमेंट मिल जाए तो सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ आप क्या करें, आप BE कर रहे हैं, इसके साथ साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन को चालू कर दें। जैसे ही आप जाते हैं, आपका जो एडमिशन है वो सीधे सेकेंड ईयर में होता है, तो आप सेकेंड ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन को चालू करते हैं। जो गेट की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना गेट का, मैं इसमें पढ़ा ही रही हूँ, हम सारा सिलेबस कवर करेंगे, तो आप इसी के थ्रू ही कर सकते हैं। आपको कोचिंग्स वगैरह की जरूरत नहीं है कि आप जाके कोचिंग ज्वाइन करें या कुछ भी है। मैं आपको ऑलमोस्ट सब बता दूंगी, बट हार्ड स्टडी आपको करना पड़ेगा। जब आप पढ़ाई करेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। आप ऐसा सोचेंगे कि सिर्फ हम देख लेंगे या कुछ भी है, तो इससे नहीं होगा, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिकल है इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल्स तभी बनते हैं जब आप परफेक्ट होंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप क्या होंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो आपको परफेक्शन लाना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहना। तो मेरा ये कहना है कि आप BE के साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दें। ऐसा नहीं कि आप फिर से जैसे डिप्लोमा में है, फिर आप सोचें कि अरे अब हमारा डिप्लोमा हो जाएगा, उसके बाद मतलब BE हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन चालू करेंगे। तो आप BE के साथ साथ ही प्रिपरेशन चालू कर दें, तो जैसे ही आप फाइनल ईयर में आ जाएंगे, आप इस स्टेज पे होंगे कि आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो चाहे नॉन टेक्निकल। अगर आप नॉन टेक्निकल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो BE के साथ साथ ही, क्योंकि हम इंजीनियरिंग करते हैं तो उतना नहीं रहता है कि अपन को दिन रात उसमें पढ़ना है। कोई भी स्टूडेंट है वो 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ लेता है और पेपर निकाल लेता है, इजीली पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद का बचा हुआ टाइम भी अपन को यूज करना है, उसको अपन को वेस्ट नहीं करना है कि अपन बोले कि अब हम नहीं करते हैं या कुछ भी है। तो वो आप यूज करिए अपना टाइम। आप जो भी तैयारी करना चाहते हैं, IAS की करना चाहते हैं, कुछ भी है, तो उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें आप साथ साथ में प्रिपरेशन करते जाएंगे, तो आप लास्ट में आप फिर से चिंतित नहीं होना पड़ेगा कि अब हम क्या करें या फिर क्या नहीं करें, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा एक मेरी गाइडलाइन थी जो कि मैं आप लोग को देना चाहती थी। मेरा मन था कि मैं आप लोग को बता सकूं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी जो भी हैं, कि उनको पता रहे कि हम इसके बाद क्या करें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैम क्या करें क्या नहीं करें, या फिर हमें क्या करना चाहिए। तो ये मेरी एक सिंपल सी गाइडलाइन थी। अब आप जो चाहते हैं वो आप करें, ठीक है, बट मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। थैंक यू।